ये देखो क्या क्या फेजेस हैं हीमोस्टेसिस, इसमें क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी हीमोस्टेसिस में। ब्लड क्लोट करवाना है ना, ब्लड क्लोट कौन करवाती है, प्लेटलेट आकर के सबसे पहले उसको कवर करती है, ये एक्टिवेट होंगी, फॉर्मिंग ए क्लोट विद फाइब्रिन टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, प्लेटलेट्स आएंगी, फाइब्रिन वाला जो है उसके साथ वो पूरा वो सिस्टम चलता है ब्लड क्लोटिंग वाला, उसके बाद वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों सिस्टम चलेंगे, उसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है साहब, अब बात आती है इन्फ्लामेशन की। न्यूट्रोफिल आएंगी, मैक्रोफेज आएंगी, दे विल रिमूव द डेब्रिस, फाइट इंफेक्शन एंड रिलीज ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर। फैक्टर्स, है ना। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या जो दो चीजें पढ़ी थी हमने, फाइब्रोब्लास्ट आ रही है, वो फिर मायोफाइब्रोब्लास्ट में भी चेंज होगी वो, ठीक है, बट फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है, ईसीएम प्रोवाइड करती है, और एंडोथेलियल सेल्स एंजियोजेनेसिस में, ये पढ़ा था हमने, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म्स, ठीक है, टिश्यू तो फॉर्म हो ही रहा है, ईसीएम वीसीएम बन रहा है सब कुछ। वुंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एपिथेलियल सेल्स कवर इट। एपिथेलियल सेल्स जो ऊपर से रहती है ना, अब अगर पूरा ब्लड क्लोट हो गया, सारी चीजें हो गई, प्रोलिफरेशन हो गया है, तो जो एपिथेलियल सेल्स रहती हैं ऊपर से, स्किन वाली एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि सर आपने एंडोथेलियल, हाँ एंजियोजेनेसिस के लिए एंडोथेलियल ही चाहिएगी, बट ये स्किन के ऊपर की बात कर रहा है, एक नॉर्मल जनरल बात कर रहा है। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रही है, वुंड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रोलिफरेटिव सेल्स के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थी, उन वो मायोफाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो जाती हैं, उसमें एक्टिन फिलामेंट होता है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसकी वजह से जो एजेस होती हैं वो बिल्कुल पास में आ जाती हैं। आफ्टर दैट क्या होगा, मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको रिमॉडलिंग भी बोल देते हैं कई बार। कोलेजन फाइबर्स रीऑर्गेनाइज, जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो क्या होंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे। कहां से निकला है ये कोलेजन, वही फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने निकाला था, ये रीऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे अब। ठीक है, टिश्यू क्या होगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। क्यों, रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ये टाइप 1 से, सॉरी टाइप 3 से वन में। टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे। टिश्यू जो है इसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, एंड रीमॉडलिंग अकर्स। इसमें टाइम कितना लगता है, यूजुअली 21 days to 2 years लगते हैं। हीमोस्टेस तो बहुत जल्दी हो जाता है, 1-2 मिनट में ही हो जाता है, 2-3 मिनट में, डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर वो भी। इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन क्या है, मतलब इनका लिखा तो हुआ था पूरा, बाकी प्रोलिफरेटिव का पूछा जाता है यूजुअली। प्रोलिफरेशन फेज 4 से 24 दिन के लिए चलता है। ठीक है, अब ये नोट देख लो, ये नोट वही दिया हुआ मैंने टाइप 1 कोलेजन के बारे में। एज हीलिंग प्रोग्रेसेस इनटू द रीमॉडलिंग फेज, जब रीमॉडलिंग फेज के अंदर वो आ जाती है, टाइप 3 कोलेजन इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 कोलेजन। ठीक है, एंड टाइप 1 कोलेजन इज स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल, कंट्रीब्यूटिंग टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द हील्ड टिश्यू। ठीक है, वही बात बोलना चाह रहा है, मतलब मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखा दिया, बात जो थी अपनी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको और किसी को नहीं समझ में आया सर, कुछ ऐसा डायग्राम दे दो कि बिल्कुल उसमें ही हो जाए सब कुछ खत्म। तो ये डायग्राम है भाई आपका, ये डायग्राम देख लेना अच्छे से, सारा सब कुछ जो भी बताया राम कहानी सारी इसमें क्लियर हो जाएगी। कैसे, देख लेते हैं एक बार। ये वुंड हुआ आपको, उसकी वजह से ये जो ये दिख रही है ब्लू ब्लू कलर की, इनको प्लेटलेट्स समझ लो, पैथोजन मत मानो इनको, ये प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हुआ। ठीक है साहब, उस इस क्या बोल दिया इसको, प्लेटलेट का एक्टिवेशन हुआ तो हीमोस्टेसिस हो रहा है, इसकी वजह से जो वुंड है वो अपना रुक जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। फिर क्या, इन्फ्लामेटरी फेज हुआ, उस इन्फ्लामेटरी फेज में क्या क्या चीजें आ रही हैं आपकी, न्यूट्रोफिल्स आ रही हैं, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज आ रही है, इवन लिम्फोसाइट्स भी आ रही है, बट मैंने बताया न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज का इसमें ज्यादातर काम रहता है। वैसे तो काम सभी को और 50 तरह की सेल्स और आती हैं, बट मेजर काम इनका ही रहता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन, फैगोसाइटिस भी होगा इसके अंदर, इन्फ्लामेशन के अंदर कौन करेगा, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज सेल्स करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये देखो आप, ये एसीएम कंपोनेंट कौन बना रहा है आपका, ये फाइब्रोब्लास्ट बना रहा है, ये आपस में स्विच भी करती रहती हैं, बट इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। अभी सीधा आप इस पे प्रोलिफरेटिव फेज पे आओ, ऊपर ही देखो, नीचे नीचे मत देखो, नीचे जब देखना होगा मैं बताऊंगा। प्रोलिफरेटिव फेज पे आओ, इसमें क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, और मैंने अभी उसमें टेबल में भी डिस्कस किया एपिथेलियल सेल्स, वो किस में पढ़ा था हमने, प्रोलिफरेटिव फेज में पढ़ा था ना, मैंने यस बताया सर। भी था, कंफ्यूज मत होना, एंडोथेलियल वो एपिथेलियल मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं, एंडोथेलियल मतलब एंजियोजेनेसिस में वो काम आती है। एंडोथेलियल किधर काम आ रही है, एंजियोजेनेसिस में। और एंजियोजेनेसिस। फाइब्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा ईसीएम। सेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम। को डिपॉजिट करने के लिए काम आ रही है। ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स और ये सारी चीज मिलाकर के क्या हो जाएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन की जब बात करें हम, ग्रेनुलेशन या ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, बार बार ये वर्ड आता है यहाँ पे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये ग्रेनुलर टिश्यू फॉर्मेशन क्या है, ये ग्रेन्यूल क्या है, ग्रेन्यूल। तो ग्रेन्यूल
आप ऐसे भी याद रख सकते हो यार, ये आपका जो न्यूट्रोफिल है ये क्या ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आता है ना, तो ऐसे समझ लो ये बोलना चाह रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, सीधा याद कर लो, न्यूट्रोफिल है इसके अंदर मैक्रोफेज है, और इसके अंदर आपका एपिथेलियल सेल्स भी हैं। इन सब को मिला करके क्या हो रहा है, ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल, फाइब्रोब्लास्ट ने क्या किया ईसीएम डिपोजिशन, एंडोथेलियल सेल्स ने क्या किया एंजियोजेनेसिस, और ये सारे मिलाकर के क्या करते हैं ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रेनुलर टिश्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी सेल्स होती हैं, इन तीनों का नाम हुआ और चौथे पे ऑल ऑफ द अबव हुआ, तो क्या आंसर जाएगा सारा का सारा। ठीक है, अब ये आ गया आपका रीमॉडलिंग फेज, लास्ट में मैचुरेशन वाला ही बोला था हमने इसको। इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट है इसका मैंने क्या बताया था आपको, क्या होगा ये मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स में चेंज हो जाएंगी, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वो अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। ठीक है साहब, ईसीएम की रीमॉडलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और स्कार मैचुरेशन हो जाएगा। कैसे होता है वो, टाइप 3 कोलिजन किस में चेंज होगा, टाइप 1 कोलिजन में चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये दिख भी रही होगी आपको, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स है यहाँ पे लग जाएंगी सब जगह पे, और उसके बाद ये मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और मायो का मतलब मसल्स का पार्ट आ रहा है इसमें, और मसल में भी कौन सा फिलामेंट आ रहा है इसके अंदर, एक्टिन फिलामेंट आ रहा है, एक्टिन फिलामेंट आ रहा है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एज इज अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे, आपस में क्लोज आ जाएंगे। ठीक है साहब।